नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी है। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय ने कहा है कि इस विधेयक के खिलाफ विरोध करने वाले को देशद्रोही और जेल में शामिल हो जाना चाहिए। और ये पारित किया गया है, वक्त संशोधन का अनुपालन नहीं करने का धमकी दे रहे हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए। या पाकिस्तानी, या हिंदुस्तानी, या नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से यही स्टेटमेंट दिलवा दें, प्रधानमंत्री जी से। अब मैं विजय सिन्हा जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको 100% यकीन है कि इस बिल के मसौदे की 10% भी उनको जानकारी नहीं होगी कि आर्टिकल 26 के बारे में क्या विचार हुआ, पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्या उद्देश्य थे, अभी डिजिटाइजेशन को लेकर के क्या बात हो रही है, ये रेट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव क्यों हुआ, और उसके एक एक बिंदुवार सेक्शन वाइज मुझे यकीन है 10% भी उन्हें नहीं पता होगा। तो ये जो जुबान है, तो वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में गिरिराज जी के आ रहे हैं। चिंता तो गिरिराज जी को होनी चाहिए, हमको नहीं। राहुल गांधी ने कहा है, जिस तरीके से ट्वीट किया है, कि भविष्य में अन्य समुदाय को भी है वो लक्षित करने की एक मिसाल सेट किया गया। वह बिल पारित होने के बाद कैथोलिक चर्च में भी भूमि पर ध्यान केंद्रित किया गया। देखिए, सीधी सी बात है, सदन के अंदर भी कई दलों ने, हमारे दल ने, हमारे स्वयं नेता ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष की यहाँ पटना में, उन्होंने कहा कि देखिए, ये वाटर टेस्ट करते हैं कंकड़ फेंक करके तालाब में कि कितना प्रतिरोध होता है। एक एक करके सब आएंगे जद में। जिनको आज ये गुमान है कि हम नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। कास्ट सेंसस पे ये लोग चुप है ना, ये आपराधिक चुप्पी नहीं है। तो आप देखिए, दलित हूं, पिछड़ा हूं, अत्यंत पिछड़ा हूं, आज मुसलमान है, बड़ा आसान है डॉग विजिल पॉलिटिक्स के लिए। कल क्रिश्चियन होंगे। आप अमूमन किसी भी हमारे सिख कौम के भाई बहन को आप खालिस्तानी कह देते हो, ये क्या पॉलिटिक्स? तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण इतना कर बैठेंगे वो कि भारतवर्ष की जो पहचान है वो नष्ट हो जाएगी। जदयू ने कल सारे मुसलमान लीडर से वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसके बाद कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, मोनोलॉग के लिए आए, मोनोलॉग भी नहीं कर पाए, एकालाप भी नहीं हो पाया, छोड़ना पड़ा। हमने तो सुना है, क्योंकि मैं पटना पहुंच गया था, हमें तो बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग उठ भाग खड़े हुए। कैसे कोई, जब मैं कह रहा हूं लोक जीवन में जब एक वैचारिकी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आप कहां खड़े हैं, कैसे प्रेस को बरगला लीजिएगा? प्रेस में कौन लोग हैं? क्या वो नहीं जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है? तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि वह बिल को है, अगर मेरी सरकार आती है सत्ता में तो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा और भाजपा देश को विभाजित करेगा। ये तो स्पष्ट है ना, मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, कल मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ था उसमें। देखिए, उन्होंने एक बात और कही थी, सत्ता रहे ना रहे, सत्ता के सरोकार से राजनीति नहीं होती है, लोक जीवन नहीं चलता है, समाज के सरोकार से चलता है। समाज अगर छत विछत हो जाए, भाईचारा ना बचे, सौहार्द ना बचे, सत्ता किस काम की भाई? उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी, उन्हीं की, जब वो साथ में थे नीतीश जी, तब नीतीश जी शायद अपना निर्णय ले पाते थे खुद से,
कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लेता था, कोई एजेंट नुमा व्यक्ति नहीं लेते थे। तो CA-NRC पे क्या हुआ था स्मरण होना चाहिए। वही मैं उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन में अपनी उचित जगह के हवाले कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक है माओवादियों से मुक्त देश में काम। बिल्कुल, मैंने सदन में कहा था कि वामपंथी उग्रवाद से निजात मिले जरूरी है, लेकिन दक्षिणपंथी उग्रवाद भी एक बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे समक्ष है। उसके प्रति भी हमारा रवैया कमोवेश यही होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले एक जिला एक माफिया था, वो युग खत्म हो गया है और एक जिला एक माफिया को प्रोत्साहित करता था। नहीं, जब राज्य ही माफिया का चरित्र ले ले तो क्या कौन से माफिया की मैं बात करूं। रहने दीजिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अच्छा, ये कोलकाता में जिस तरह के रामनवमी को लेकर है, वो हाईकोर्ट ने वहाँ पर प्रतिबंधित जुलूस की अनुमति दी है। मेरा सीधे तौर पे मानना है, मैंने संसद में भी कहा, उत्सव को उत्सव रहने दीजिए, उन्माद में तब्दील मत करिए। ये देश पहली बार तो रामनवमी नहीं मना रहा है, पहली बार ईद नहीं हुई इस देश में, पहली बार होली नहीं हुई। ये क्या हो गया है कि कोई भी पर्व त्योहार आता है तो हर आदमी संशय में ये सोचता है कि भगवान भगवान किसी तरह ये पर्व निकल जाए। ये स्थिति अच्छी नहीं है ना।